कुर्बानी के जानवरों की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि बकरे की कैटेगरी में बकरा, बकरी, उनकी उम्र शरीयत के लिहाज से 1 साल होनी लाजमी है। आर्टिफिशियल तरीके से जोड़ देते हैं या इनके एक्टर और एक्ट्रेसेस के नामों पर नाम रखना भी मुनासिब नहीं है कि अपने जानवर के ऊपर फख्र करना और दूसरों के जानवर का मजाक उड़ाना या उनको हकीर समझना बहुत बुरी बात है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मेरे दिल से बहुत करीब भी, क्योंकि मुझे बचपन से ही कुर्बानी के मौके पर जानवरों को खिलाने और उनकी खिदमत करने का बहुत शौक़ रहा है। कुर्बानी के जानवरों की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली बकरा, दूसरी गाय और तीसरी ऊँट। इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं और इसकी नौइयत के मिलते जुलते जानवर भी शामिल होते हैं। जैसे कि बकरे की कैटेगरी में बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, दुम्बी और मेंढा भी शामिल हैं। गाय की कैटेगरी में गाय, बैल, भैंस और भैंसा भी शामिल हैं और ऊँट की कैटेगरी में ऊँट और ऊँटनी दोनों शामिल हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों की कैटेगरीज बताने के साथ साथ उनकी उम्रों की हद का तयन भी मुकर्रर फरमाया है। लिहाजा कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी करते वक्त उनकी उम्रों का तयन करना बहुत ज़रूरी है। बकरे की कैटेगरी, जिसको हम उर्फ़े आम में छोटे जानवरों की कैटेगरी भी कहते हैं, उनकी उम्र शरीयत के लिहाज से 1 साल होनी लाजमी है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की दरख्वास्त पर भेड़ और दुम्बे के बारे में ये रियायत अता फरमाई थी कि अगर भेड़ या दुम्बा 6 महीने से ज़्यादा का हो, यानी 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लेकिन वो इतना सेहतमंद और फरबा हो कि दूर से देखने पर 1 साल का लगता हो, तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन ये एग्जम्पशन या रियायत सिर्फ भेड़ या दुम्बे के लिए है। बकरे और बकरी के लिए ऐसी कोई रियायत नहीं है। लिहाजा अगर आप बकरे या बकरी की ख़रीदारी करें कुर्बानी के लिए तो उनकी उम्र लाजमन 1 साल होनी चाहिए। गाय की कैटेगरी यानी कि बैल, भैंस, भैंसे वगैरह की उम्र कुर्बानी के लिए 2 साल होनी चाहिए। ऊँट या ऊँटनी की उम्र कुर्बानी के वक्त 5 साल होनी चाहिए। बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर घरों में भी पालते हैं, लेकिन अमूमन ये जानवर हम मंडी से ख़रीद रहे होते हैं और मंडी में जो लोग ये जानवर बेचते हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो हमारे लिए अजनबी होते हैं। लिहाजा जितनी उम्र वो जानवर की बता रहे हैं, हमें उन्हीं की बात पर यकीन करना पड़ता है। हमें ये नहीं मालूम होता कि वो इसमें कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि जब भी आप कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी करने जाएं तो अपने साथ किसी तजुर्बेकार शख्स को भी साथ ले जाएं। जानवरों की उम्र का तयन करने की एक बहुत अच्छी निशानी या इंडिकेटर उनके दांत हो सकते हैं। जैसा कि छोटे जानवरों की कैटेगरी में 1 साल की उम्र में उनके 2 दांत होने चाहिए। गाय के 2 साल की उम्र में अमूमन 2 दांत होते हैं और ऊँट के 5 साल की उम्र में तकरीबन 4 दांत होते हैं। अगेन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी का बेसिक क्राइटेरिया जानवर की उम्र है, ना कि उसके दांत। क्योंकि दांत कभी कभी जानवर देर से भी निकालते हैं, कभी उनके दांत जल्दी भी टूट जाते हैं, तो इसलिए दांत अंदाज़ा करने के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है। बेसिक क्राइटेरिया जानवर की उम्र ही है। अगर मवेशी बेचने वाला, जानवर बेचने वाला आपको हल्फिया यानी कसम खाकर जानवर की उम्र बता रहा है और आप जिस तजुर्बेकार शख्स को अपने साथ लेकर गए हैं वो भी उसकी उम्र से मुतमईन लग रहा है कि जितनी उम्र बताई जा रही है उतनी ही लग रही है और थोड़ा बहुत दांतों से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है उसकी उम्र का, तो फिर आप इस जानवर को ख़रीद सकते हैं।
तो जानवर आप किसी भी कैटेगरी का खरीद रहे हो, छोटे जानवर या बड़े जानवर, कोशिश कीजिए कि अपनी इस्तेताअत के मुताबिक सेहतमंद, फरबा और खूबसूरत जानवर का इंतखाब कीजिए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जानवर में किसी किस्म का कोई ऐब या नुक्स मौजूद ना हो, क्योंकि ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। इसके लिए प्रेफरेबल ये होता है कि आप दिन के वक्त ख़रीदारी करने के लिए जाएं, लेकिन अगर आप रात को भी जाएं तो आप जानवर को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। चेक करने में आप क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आइए हम इस पर तफसील तो रोशनी डालते हैं। सबसे पहले आप जानवर की नाक चेक कर लीजिए कि उसकी नाक में से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बहुत ज़्यादा कोई रतूबत तो खारिज नहीं हो रही है, या उसकी नाक में से कोई झाग वगैरह तो नहीं निकल रही, क्योंकि इस सूरत में हो सकता है कि वो फ्लू का शिकार हो, या उसकी नाक कोई खट्टी तो नहीं है। इसके अलावा आप उसकी ज़बान और उसके होंठ पे चेक कीजिए कि वो कहीं से कटे हुए ना हो, क्योंकि इस सूरत में इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। दांत तो आपने पहले ही चेक कर लिए होंगे। दांत, ज़बान और होंठ वगैरह चेक करने के बाद अब हम उसकी आँखों को चेक करेंगे। आँखों को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें फनकारी भी कर जाते हैं कि नकली आँख वगैरह लगा देते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि काने और अंधे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, इसलिए आपको आँखें बहुत एहतियात से चेक करनी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी चेक कर लीजिए कि आँखों से कोई रतूबत यानी कि कोई पानी वगैरह खारिज तो नहीं हो रहा, या आँखों से कोई कीचड़ वगैरह तो नहीं आ रहा, क्योंकि इस सूरत में जानवर की आँख में कोई मसला हो सकता है। अब हम आ जाते हैं जानवर के कानों की तरफ। अगर पैदाइशी तौर पर कान ना हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। कुछ जानवरों के कान छोटे भी हो सकते हैं, जो स्पेशली आपने टेडी बकरे वगैरह देखे होंगे, उनके कान छोटे छोटे होते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन स्पेशली बकरों के केसेस में आपने देखा होगा कि कभी कभी उनके कान नीचे से कटे हुए या चिरे हुए होते हैं। इस सूरत में ये चेक करना लाजमी है कि कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बकरे का कान 6 इंच का है तो 2 इंच से ज़्यादा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 इंच से ज़्यादा कटा हुआ होगा तो ऐसे बकरे की कुर्बानी नहीं हो सकती। और अगर वो 2 इंच से कम कटा हुआ है और आपको ये लगता है कि बकरे में तमाम खुसूसियात बहुत अच्छी हैं, बकरा सेहतमंद भी है, खूबसूरत भी है, बाकी तमाम चीज़ें अच्छी आपको लग रही हैं, सिर्फ कान का ये मसला है कि थोड़ा बहुत कटा हुआ है, तो आप इस जानवर को ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सींगों की तरफ। अगर जानवर की पैदाइशी सींगें ना हो तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं। सींगें अगर थोड़ी बहुत टूटी फूटी हो, उनको घिसा हुआ हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि सींग एरल डाइट से ना जुड़ी हुई हो, क्योंकि हमारी मंडियों में ऐसे बहुत से माहिर फनकार मौजूद हैं जो कि सींगों को आर्टिफिशियल तरीके से जोड़ देते हैं, उसके ऊपर कोई ग्लू वगैरह लगा के, पेंट करके या फूल वगैरह लगा के उसको बेच देते हैं। सींग जड़ से टूटा हुआ हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, इसलिए आप सींग को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। इसके बाद आप जानवर की, स्पेशली बकरे के ऊपर हाथ फेर के देखिए और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि उसकी खाल पर कोई चोट या कोई कट या कोई दाने वगैरह तो नहीं है। उसकी टांगों को भी खुर से लेकर ऊपर तक जरा दबा दबा कर देखिए कि टांग में कोई चोट या सोजिश वगैरह तो नहीं है। और बकरे को 15-20 कदम या जो भी जानवर आप ख़रीद रहे हैं उसको कम से कम थोड़ा सा चला कर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि लंगड़े जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। खुर भी चेक कर लीजिए। खुर अगर थोड़े बहुत घिसे हुए हों या चटके हुए हों तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसके बाद आप दुम वगैरह भी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और ये भी ज़रा देख लें कि दुम के पास कोई गंदगी वगैरह तो नहीं लगी हुई, या जानवर के आसपास जो उसका फुजला है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नरम तो नहीं है, क्योंकि इस सूरत में जानवर का पेट अपसेट हो सकता। आप इस तरह के जानवर को बिल्कुल भी नहीं खरीदें। इसके अलावा बकरों की खरीदारी का कभी आपको तजुर्बा हुआ हो, आपने देखा होगा कि बकरों का पेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फूला हुआ होता है। ये मवेशी बेचने वाले उनको सेहतमंद जाहिर करने के लिए उनको कुछ ऐसी मसाले वगैरह खिला देते हैं या उनको बेसन का पानी पिला देते हैं ताकि उनका पेट फूला हुआ नजर आए। एक तो जब आप बकरे के ऊपर हाथ फेरते हैं या उसको आप देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वो सेहतमंद है तो वो
उसकी पूरा जिस्म ओवरऑल सेहतमंद होगा। उसके सीने पर भी गोश्त और चर्बी होगी। उसके कमर पे आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसकी सेहत का। उसकी टांगें, उसकी दस्ती, हर जगह से वो फरबा और सेहतमंद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सेहतमंद जानवर का सिर्फ पेट फूला हुआ हो। लिहाजा अगर किसी जानवर का यानी कि बकरे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेट फूला हुआ है आर्टिफिशियल तरीके से, तो आप ऐसे जानवर को बिल्कुल भी मत खरीदिए, क्योंकि अमूमन इसको घर आकर डायरिया हो जाता है और वो बहुत सख्त बीमार पड़ सकता है और मर भी सकता है। ये बात बहुत ज़रूरी है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर कान पैदाइशी तौर पर ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसके पैदाइशी तौर पर सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है और उसकी कुर्बानी हो सकती है। कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त मेल यानी नर जानवरों को अक्सर प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनका गोश्त ज़्यादा ताकतवर भी होता है और जायके में भी बेहतर होता है। इसी वजह से इनकी कीमतों में भी अच्छा खासा फ़र्क होता है, स्पेशली बकरे और बकरी के केस। लेकिन अगर आप मादा जानवर खरीद ही रहे हो तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि बकरी के दोनों थन बिल्कुल सही हालत में होनी चाहिए, वरना उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसके अलावा गाय के भी 4 थनों में से कम 3 थन बिल्कुल सही हालत में होने चाहिए ताकि उसकी कुर्बानी जायज़ हो सके। नर यानी मेल जानवर खरीदते वक्त आप ये प्रेफर कीजिए कि आप खस्सी जानवर का इंतखाब कीजिए। खस्सी जानवर वो होते हैं जिनको ब्रीडिंग के लिए या नस्ल आगे बढ़ाने के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि उनको कुर्बानी के लिए और गोश्त के हुसूल के लिए रखा जाता है, पाला जाता है, क्योंकि वो सेहतमंद भी होते हैं, उनका जिस्म भी फरबा होता है और उनका गोश्त जायकेदार होता है। और सबसे बड़ी बात कि उनके गोश्त में किसी किस्म की हीट या स्मेल नहीं होती। अच्छा, अब जानवर की ख़रीदारी तो आपने कर ली और प्रेफरेबल ये है कि आप हफ्ता 10 दिन पहले अगर मुमकिन हो या 2-3 दिन पहले उसकी ख़रीदारी कर लीजिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल के मुताबिक अब इन जानवरों की ताज़ीम करना, उनकी खिदमत करना और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है, आप इनके लिए किसी प्रॉपर शेड का बंदोबस्त कीजिए, इनके नीचे नरम बालू मिट्टी बिछा दीजिए और उनके खाने पीने और पानी पिलाने का मुनासिब बंदोबस्त रखिए। बेहतर होगा कि अगर आप दिन के वक्त जानवर खरीद के लाए हैं तो उसको सबसे पहले किसी ब्रश से और शैम्पू से उसको नहला दीजिए, ताकि उसकी स्किन के ऊपर अगर कोई कीड़े या जर्म्स वगैरह हो तो वो साफ़ हो जाएं और वो आपके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा भी उसको रोज़ नहलाना चाहिए ताकि आपका जानवर साफ सुथरा रह सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम जानवर लेके आते हैं तो वो बहुत थका हुआ होता है। ऐसी सूरत में उसको ज़बरदस्ती जगाना या उसको ज़बरदस्ती चलाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस सूरत में वो बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप उसको आराम करने का पूरा मौका दीजिए। ऐसा भी होता है बकरे जब घर हम लेकर आते हैं तो वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा सा नमक चटा दें या अचार वगैरह खिला दें तो उससे भी वो अपना फिर खाना पीना दोबारा शुरू कर देते। एक और बात का भी ख्याल रखिए कि जब आप बकरों को दाना या चारा वगैरह खिलाएं तो उसके बाद पानी पिलाएं, फ़ौरन पानी नहीं पिलाएंगे और चारा खिलाने के बाद पानी पिलाने में कम से कम 1 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें। जानवरों को बांधते वक्त ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जो कि रास्ता ना हो, ताकि लोगों को गुजरने में परेशानी ना हो। हमें अपने बच्चों को भी ये आदाब सिखाने चाहिए कि कुर्बानी के ये जानवर हमारे पास अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, लिहाजा इनका ख्याल करना, इनसे मोहब्बत करना और इनकी खिदमत करना हमारे पर फ़र्ज़ है। इनकी रेस लगाना, इनको ज़बरदस्ती दौड़ाना, इनको परेशान करना, तंग करना, ये सब बातें इंतहाई गैर मुनासिब है। या इनके गले में घंटियाँ बांधना, घुंघरू बांधना या इनके एक्टर और एक्ट्रेसेस के नामों पर नाम रखना भी मुनासिब नहीं है। हाँ, बच्चों का शौक होता है कि वो अपने जानवरों को फूलों के हार वगैरह बांधकर सजाते हैं, ये वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम और आखिरी बात कि अपने जानवर के ऊपर फ़ख्र करना
और दूसरों के जानवर का मजाक उड़ाना या उनको हकीर समझना बहुत बुरी बात है। कुर्बानी का मौका जो कि जुल्हज्जा के 10 दिनों में आता है, इस मौके पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करनी चाहिए। जानवरों के साथ साथ हमें दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस कुर्बानी के मौके पर आप अपने जानवर का बहुत ख्याल भी रखेंगे, उसको बहुत एंजॉय भी करेंगे और ढेरों नेकियां भी कमाएंगे। शुक्रिया।